बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 17 अक्टूबर और जुमातुल मुबारक का दिन। ताज़ा तरीन ख़बरें, इत्तलाआत और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आने वाले दिन मज़ीद गंभीर होंगे, मज़ीद खौफनाक होंगे। पाकिस्तान की सलामती, अंदरूनी और बैरूनी खलफिशार, ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ चल रहा है और उसकी वजह यह है कि हमारे हुक्मरान, उनके पास लेजिटिमेसी नहीं है, उनके पास जायज़ियत नहीं है। वो इलेक्शन चोरी के नतीजे में इस मुल्क पर मुसल्लत हैं, जिसकी वजह से उनकी इन कमज़ोरियों से, खा वो अस्करी हैं या गैर अस्करी, इनकी कमज़ोरियों की वजह से और आलमी जो हुक्मरान हैं, आलमी प्लेयर्स हैं, वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक फ़ुटबॉल की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। कोई इधर से किक मारता है, हमें दूसरी जानिब फेंकता है, दूसरे वाले किक मारते हैं तो तीसरी जानिब फेंक देते हैं। ये पाकिस्तान की इस वक्त हालत है। पिछले तकरीबन 3.5 साल से रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई इस्तेहकाम नहीं आ सका और ये सारे का सारा अदम इस्तेहकाम है, वो जुड़ा हुआ है सियासी अदम इस्तेहकाम से। जब तक आवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत किसी भी मुल्क में नहीं होगी, उसका अंजाम यही होगा कि वो हर एतबार से अंदर वो मुल्क जो है वो खोखला होता जाएगा। अब एक और सूरत आन पड़ी है और वो है 28 नवंबर से जुड़ी हुई रिटायरमेंट, क्योंकि सिर्फ 41 दिन बाकी हैं रिटायरमेंट की डेट आने में और उससे पहले या तो एक्सटेंशन होनी है तो कितनी होनी है, और या फिर अगर नहीं होनी तो फिर नए आर्मी चीफ का ऐलान होना है। वो कब होगा, कैसे होगा, ये बहुत ही एक घुमसान का रन पड़ा हुआ है इक़्तिदार की राहदारियों में। पावर कॉरिडोर्स में जो कुछ हो रहा है वो रिपोर्ट नहीं हो रहा और ना ही हो सकता है, क्योंकि इस वक्त सरकारी सच और सरकारी झूठ के अलावा आप कुछ बयान करने की पोजीशन में नहीं है। अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो उसके नतीजे में आपको दहशतगर्दी के, बगावत के, गद्दारी के, कत्ल के, इक़नाम कत्ल के मुकदमात, कभी पीका एक्ट, कभी जो नया साइबर एजेंसी बनी है उसके पास जाना होगा। तो बेशुमार जो है वो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये सिलसिला अभी और चलेगा। उसकी वजह है कि जब तक, और फिर ये कि 28 नवंबर जो है डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। आलमी प्लेयर्स पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि फिल फौर इसराइल को तस्लीम किया जाए और प्रेसिडेंट ट्रंप हर रोज़ ये बात, हर तकरीब में जब भी उनको मौका मिलता है, वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल करार देते हैं और उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, उनकी बड़ी पैम्परिंग कर रहे हैं। और हमारे शहबाज शरीफ साहब को जब भी मौका मिलता है तो वो सैल्यूट करते हैं। और यहाँ तक कि इस वक्त आलमी मार्केट में जो चेरी ब्लॉसम है वो भी शॉर्ट है, बूट पॉलिश नहीं मिल रही। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा खुशामद चापलूसी की जा रही है और सही मानों में कहना चाहिए कि मक्खन लगाया जा रहा है, मामू बनाया जा रहा है। और चूना किसको लग रहा है? पाकिस्तान को लग रहा है, पाकिस्तानी अवाम को लग रहा है, पाकिस्तान के मफादात को लग रहा है। तो आज इस वक्त सिचुएशन ये है कि आज का दिन जो है पाकिस्तान के लिए एक बार फिर भारी भरकम है और मुरीद के कत्लेआम मुबैना तौर पर, और उसके बाद लाशों का गायब होना, लाशों का ना मिलना, फिर मुसलसल 3-4 ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और इंसानी हकूक़ कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी आ चुकी है और उस रिपोर्ट में भी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और तंजीमें अहले सुन्नत वल जमात और दीगर सियासी और मजहबी अपोजिशन जमातें वो भी एक ही ज़ुबान में एक ही मुतालबा कर रही हैं कि लाशें वापस की जाएँ और मुतालबा कर रहे हैं कि मसाजिद की तालाबंदी मत की जाए। और तीसरा ये कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जुडिशल कमीशन के ज़रिए तहकीकात करवाई जाए। सान्या मॉडल टाउन का जो जुडिशल कमीशन बना था उसमें सारे के सारे किरदार सामने आ गए थे। जस्टिस बाकर नजफी साहब ने वो तहकीकात की थी और आजकल वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। वो ज़िंदा सलामत हैं, मौजूद हैं, बाकायदे हयात हैं और उनकी रिपोर्ट आज तक ऑफिशियली
मंजरेआम पे नहीं लाई गई, बल्कि उसके बाद एक और ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और पंजाब हुकूमत ने उसको रोका हुआ है। तो ये सिलसिला जो है अब गंभीर होता जा रहा है। आज जुमे के दिन एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, तंजीम अहले सुन्नत वल जमात ने, तमाम तंजीमात ने इस एहतजाज को सपोर्ट किया है और ऐलान किया है। और जुमे के बाद इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब ने भी इसको सपोर्ट किया है और उन्होंने भी कहा है कि आज भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब से पिछले तकरीबन 3 साल से 9 मई से लेके आज तक 9 मई 2023 से लेकर 24 और 25 ये 2-2.5 सालों में 4 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जिसमें गोली चलाई गई और अंधाधुंध चलाई गई, जिसके नतीजे में हमारी बेशुमार कीमती जानें ज़ाया हुई और वो अभी तक पेंडिंग है मामला। और आखिरी 26 नवंबर का मामला था, उसमें भी पिम्स हॉस्पिटल का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया था और मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया था उसमें। तो बहरहाल आज एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज जुमे के बाद होगा। पंजाब, सिंध, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान तमाम पूरे मुल्क में इसकी हमायत का ऐलान कर दिया है और अपोजिशन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इस एहतजाज की हमायत का ऐलान किया है। और बुनियादी मकसद यही है कि जुडिशल कमीशन बना के वाक़े की साफ शफाफ तहकीकात करवाई जाएँ। और अभी तक रिजवी बिरादरान जो हैं वो अभी तक बाजियाब नहीं हो सके और उनको मंजरेआम पे नहीं लाया गया और उसके बाद मज़ीद हालात ख़राब हैं, कशीदा हैं। मरीम साहिबा जब से ये वाक़या हुआ है, मरीम साहिबा कैमरे के सामने नहीं आई, अदरवाइज़ वो हमेशा आती थी टिकटॉक पे या कोई भी काम करती थी तो उसकी नुमाइश होती थी। लेकिन जब से ये वाक़या हुआ है सिक्योरिटी के पेश नज़र वो इस वक्त अंडरग्राउंड है और महफूज मुकाम पर मौजूद है। उसकी वजह इसका रद्द अमल आ सकता है। कल मोहसिन नकवी साहब मंजर-ए-आम पे आए और 3 दिन के बाद और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो कि मुताबिकत नहीं रखती ज़मीनी हक़ाइक़ से। उस पर हम फिर बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त आज का जो एहतजाज है उसके बाद ही अगली खबर है वो है इमरान खान साहब की तरफ से जो अनाउंस किया गया। और फिर कल सोहेल अफरीदी साहब नौ मुंतखब वज़ीर आला हल्फ उठा लिया, तमाम तर रुकावटें अबूर करते हुए वो वज़ीर आला बन गए और अब वो कल उन्होंने मुलाकात करनी थी और उन्हें जब से उन्हें नॉमिनेट किया उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात का सिलसिला शुरू कर दिया था इस जाली रजीम ने। और जब ये मुकदमात का सिलसिला शुरू हुआ तो कल सबसे पहले उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत करवाई हिफाजती, और उसके बाद उन्होंने उससे पहले चिट्ठी लिखी थी वफाक को और पंजाब को, पंजाब हुकूमत को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी, इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखी कि मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन कल तक उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और कल सारा दिन वो अडयाला जेल के बाहर रहे। लेकिन दिलचस्प बात ये हुई कि शहबाज शरीफ साहब का उनको फ़ोन आया अचानक और उन्होंने मुबारकबाद दी सोहेल अफरीदी को। तो उन्होंने मुबारकबाद वसूल की, शुक्रिया अदा किया और उसके बाद जो अगली बात थी वो उससे भी ज़्यादा मज़े की थी। उन्होंने कहा जी कि सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब से मैंने मुलाकात करनी है तो आप मेरी मुलाकात करवाएं। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा मैं पूछ कर बताता हूँ। तो कल सारा दिन वो इंतज़ार करते रहे तो शहबाज शरीफ साहब को ऊपर से अप्रूवल नहीं मिली और फिर इमरान खान साहब की वो बात शहबाज शरीफ साहब ने सच साबित कर दी कि अडयाला जेल जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं कर्नल साहब और रावलपिंडी के बाबू कंट्रोल कर रहे हैं और इस पे ना ही जेलर का हुक्म चलता है और ना ही शहबाज शरीफ साहब का हुक्म चलता है। यहाँ तक कि एक दफ़ा अली अमीन गंडापुर भी गवर्नमेंट के आसरे पे वहाँ पे चले गए थे तो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई थी। हाँ, अलबत्ता मरीम साहिबा का हुक्म जेल में चलता है और वो मुलाकात करवा भी सकती हैं और रुकवा भी सकती हैं। तो कल
ये हुआ और उसके बाद से अब तक इंतज़ार किया जा रहा है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि इमरान खान साहब जो बात कहते हैं वो बिल्कुल सही है, और जब इमरान खान साहब कहते हैं तो उस पर एतराज़ किया जाता है। लेकिन कल शहबाज शरीफ साहब ने खुद साबित कर दिया कि जेल जो कि रावलपिंडी में है, जो कि पंजाब हुकूमत यानी कि उनकी भतीजी के कंट्रोल में है, उस पे उनका बस नहीं चल रहा। लिहाजा लेकिन उसके बाद अगर दूसरी तरफ देखें तो जो सरकार चाहती है वो सब के सब पहुंच जाते हैं और उनकी मुलाकात भी होती है। अगली जो खबर है जी वो है सोहेल अफरीदी साहब ने फिर कल ये कहा, उन्होंने कहा जी कि आप कारकुनान को कहा कि तैयारी करें, अगर हमें इस तरीके से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं देंगे तो हमने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जिद्दोजहद तो करनी है, और इसलिए अगर ये नहीं तो फिर पुरअमन एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और कारकुनान से उन्होंने कहा कि आप तैयारी करें और इसके लिए बहुत जल्द इसका लाहे अमल तैयार किया जाएगा। कल फिर लीडर ऑफ अपोजिशन महमूद खान अचकज़ई ने तमाम अरकान पार्लिमान को, अपोजिशन अरकान पार्लिमान को एक खाना दिया और उसमें भी अपनी स्ट्रेंथ शो की गई, और तमाम की तमाम लीडरशिप और तमाम के तमाम अरकान पार्लिमान, सेनेटर्स मौजूद थे, केपीके के लोग से मौजूद थे, वो सब के सब। और उसमें भी टीवी पे और पैमरा को कहें वो आपको उनसे जवाब ले लेंगे, लेकिन इमरान खान साहब पे केस करना वो कहते हैं जी हम उस पे करेंगे। तो बहरहाल देखिए, इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।